बातें ऐसी रहती हैं जो कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि कहा गया है गिरा अनयन नयन बिन वाणी। हम उसको समझ नहीं सकते। इस चीज को समझाने के लिए स्वामी रामकृष्ण जी एक छोटी सी गाथा सुनाया करते थे। दो नमक के पुतले थे। एक दिन उनको मन में आया कि सुनते हैं कि समुद्र बड़ा गहरा है, बहुत विशाल है, बहुत गहरा। आओ चलो आज उसकी गहराई को नापा जाए। और जब वो चले तो अपनी गति से चलते चले गए और धीरे धीरे समुद्र के अंदर वो चलते गए, समाहित होते गए और फिर उसमें लीन हो गए। उनका अस्तित्व नहीं रहा। तो क्या वो समुद्र की गहराई को कभी नाप पाए? ऐसे ही जीव कभी उस परमात्मा को सही वर्णन नहीं कर सकता। वो सोच सकता है कि सही है। आज जो पढ़ा गया उसमें एक बड़ी खास बात गुरु महाराज सामने लिखी थी। उन्होंने लिखा बहुत सी बातें समय के साथ तिरोहित होती जा रही, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि हमें इसे खोलकर लिखना पड़ रहा है ताकि भविष्य में लोगों को इससे रास्ता मिल सके। उन्होंने लिखा कि अगर तुम्हें कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो चिंता मत करो। जगत जननी मां जगदम्बा से रोज प्रार्थना करो, तुम्हारे सम्मुख आ जाएगा वो पूर्ण पुरुष, तुम्हारी प्यास पूर्ण करेगा। लेकिन उसमें करना क्या होता है? हम आप अक्सर सुनते हैं मां शबरी का संस्मरण। कितना उन्होंने तप किया, कितना उन्होंने उस दिन का इंतजार किया जब भगवान राम आएंगे उनके दरवाजे। उनके गुरु ने तुझे आज्ञा दी थी, बेटी अब मेरे जाने का समय आया है, तो ऐसे ही इस आश्रम की सेवा करती रहना। एक दिन स्वयं भगवान आएंगे, तुम्हारे यहां तुम्हें दर्शन देंगे। वो रोज सजाती थी उस स्थान को जहां समझती थी कि भगवान आकर बैठेंगे, और रोज उसके बाद से तिरोहित कर देती थी। अगले दिन पुनः, और चक चक के उन फलों को रखती थी कि भगवान आएंगे तुम्हें सर्वोत्तम खिलाएंगे। ऐसे ही और तब भगवान है। ये तो चीज है जो हम आप मानस से जानते हैं या और तरीकों से जानते हैं। मैं आपको अपने सत्संग की बात बताता हूं। परम पूज्य सत्येंद्र चाचा, जिन्हें हम लोग मालिक साहब भी कहते रहे, गया के आचार्य, उन्होंने एक गाथा सुनाई थी। वहां को एक साहब थे गया में, जिनके अंदर उद्दाम लालसा थी कि गुरु धारण करें। और जब कोई चीज का वास्तविक तलबगार होता है मनुष्य, तो परमात्मा उसे पहचानने की शक्ति भी देता है। तो साहब जो सुनने में आता था इस समय का बहुत ऊंचा है, जाते थे उससे मिलते थे और अंदर से आवाज आती थी पूरा नहीं, ये सही नहीं। वो एक दिन, 2 दिन, महीनों, सालों चलता रहा उनका। वो उनकी तलाश चलती रही और पूर्ण नहीं हुई, अपूर्ण रही, बहुत कष्ट में थी। और एक दिन उनको 80 वर्ष से ज्यादा के एक वयोवृद्ध मिले
अंतर से आया कि ये सही है। उनसे उन्होंने कहा, हुजूर मुझे इस ज्ञान का आप रूबरू करा दें। उन महापुरुष ने कहा, बच्चा हम तुम्हें 12 साल बाद ये ज्ञान देंगे। और कुछ समय बाद ही उन्होंने चोला छोड़ दिया। शायद 6 महीने बाद की बात है, उन्होंने चोला छोड़ दिया। अब वो साहब प्रातः उठते थे, जगत जननी जगदम्बा का एक चित्र शायद उन्होंने रखा थोड़ा था, उसके सामने खड़े होते थे, रोते थे कि क्या मुझे निगुरे ही जाना होगा। कहा जाता है जिसका गुरु नहीं होता वो भाग्यहीन होता है। निगुरे से शब्द बना है निगोड़ा, भाग्यहीन, हतभाग्य। रोज उसके सामने रोते थे जगत जननी का, जैसा गुरु महाराज साहब ने कहा, जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करो, एक दिन वो आएगा पूर्ण पुरुष और तुम्हें ज्ञान देगा। और फिर क्या हुआ, हमारे गुरु महाराज साहब जा रहे थे, यात्रा पर थे। पटना वो गया स्टेशन पर काफी समय रेल को रुकना था, शायद कोई क्रॉसिंग रही होगी या कुछ रहा होगा। तो सत्येंद्र चाचा उनको चाय पान करा रहे थे और वो रेलवे वाली कुर्सी पर उन्हें बैठाला था। उनकी एक बड़ी अजब अदा थी सत्येंद्र चाचा की। वो जब कुछ भी ऐसा करते थे तो उसमें बैंड जरूर बजवाते थे। बैंड बज रहा था, गुरु महाराज साहब चाय नाश्ता ले रहे थे और ये साहब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर थे उस समय, गया रेलवे स्टेशन पर, और उस बैंड ने इन्हें आकर्षित किया और ये सीढ़ियां चढ़कर गए और वहां पहुंचे। और उन्हें तब ये महसूस हुआ कि जिन पुरुष ने मुझसे कहा था कि 12 वर्ष मुझे तुम्हें सिखाऊंगा, वो वही पुरुष है। तो 12 वर्ष हो गए। ये बात उन्होंने गुरु महाराज साहब से कही और वो विद्या को सीखा। तो जो कहता है कि मैंने इस चीज को जाना, वो सही नहीं कहता। जो कहता है मैंने इसको नहीं जाना, वो भी सही नहीं कहता। थोड़ा थोड़ा जानता है मनुष्य, क्योंकि गिरा तो आना है, नया निर्माण ही है। हम जब उसमें डूब जाएंगे तो हम क्या किसी को बयान करें। आइए, आज का क्षण है, इसमें गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करेंगे। मैंने सुबह में 2 बातें छोटी छोटी कही थी, उनको कह के मैं समाप्त करूंगा। एक तो यादव जी साहब कहा करते थे, कटिया जब लगाते हो जिससे करंट आएगी तो वहां अगर कार्बन होगा तो जब हिलेगा कभी तो आ जाएगी लाइट और नहीं तो नहीं आएगी। कहते थे कार्बन को मिटाओ, माने संसार की इच्छाओं को, कामनाओं को, तो वो कटिया ठीक काम करेगी। एक दूसरी बात उससे अलावा मैंने कही थी, जब ध्यान पर बैठो तो हमारे गुरु महाराज साहब कहते थे, घर का एक कोना चुन लो, एक आसन चुन लो, उस पर और कोई क्रिया न हो, एक समय चुन लो और उस पर उस ध्यान की क्रिया करो, और 45 दिन में तुम सुनिश्चित समझो कि तुम्हारे ऊपर वो शक्ति उतरेगी, जिसे हम शक्ति कहते हैं, जो शक्तिपात होता है, जो मूल चीज है। लेकिन उसमें एक शर्त, गुरु उसके प्यारे या किसी अन्य में संसार भर आता है, जीव मात्र सब आते हैं, के प्रति अगर मन में कोई बुरा विचार होगा तो शक्ति ऊपर से उतरेगी तो जरूर, लेकिन अंदर की तरफ गुम हो जाएगी, तो खाली बैठे रहो। तो 2 छोटी छोटी शर्तें, एक स्थूल अहंकार, स्थूल चीज है, और एक सूक्ष्म है। सूक्ष्म है ध्यान के। तो हम लोग तो बिल्कुल अबोध हैं, सद्य जाता शिशु के समान है। गुरु से कहे, क्यों अपने गोद में बैठा ले और ऐसा
प्यार करे जिससे हम पूरी तरह उनके इन भावों के साथ दैविक में रखते करें, इसे स्वीकार करो। सबका कल्याण है, सबका सब कल्याण है, सबका नाम जय